ग्रेजुएशन की पढ़ाई। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजनीतिक विज्ञान बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर का बुक का पीडीएफ, जिसके मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। इसमें 2 यूनिट है, जिसमें से सेकंड यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और फर्स्ट यूनिट में से मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगी जो हर बार आते हैं चैप्टर में से ही, जिसमें राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। राजनीतिक सिद्धांत जो है थ्योरिया शब्द से इसका वर्ड का उत्पत्ति हुआ है और ये एक लैटिन का शब्द है। तो इसकी डेफिनेशन पूछने को आती है। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति एवं महत्व, ये क्वेश्चन भी हर बार पूछा जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर कर लेना। राजनीति का पिता जो है अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु के समय में राजनीति की मेन जो है उत्पत्ति हुई थी, और अगर आप इनके ये थिंकर्स के नाम भी याद कर लो तो बहुत अच्छा है। राजनीति के विभिन्न दृष्टिकोण, इसमें उदारवाद और मार्क्सवाद, ये दोनों ही पूछे जाते हैं, या कभी कभी ये दोनों का अलग अलग क्वेश्चन बनकर भी आता है कि राजनीति में उदारवादी दृष्टिकोण का क्या मतलब है या इसका अर्थ क्या है। इसी तरह से जैसे उदारवाद जो थे, उन्होंने स्वतंत्रता के ऊपर बल दिया। समाज में सभी व्यक्तियों को एक दूसरे के समान दृष्टिकोण होना चाहिए, सभी को एक समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, वो ऐसा कहते हैं। किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए उन पर, वो इसकी बात करते हैं। इसी तरह से जो मार्क्सवाद थे, उनका विचार अलग था। वो गरीबों के ऊपर उनका बल ज़्यादा था कि जो श्रम वर्ग है, गरीब वर्ग है, उनके प्रति पूंजीपतियों की उन्होंने आलोचना की है कि पूंजी वाले लोग जो हैं वो गरीबों का शोषण कर रहे हैं, उन पर तानाशाही का दौर बनवा रहे हैं, उनसे दिन रात काम करवाते हैं, परंतु उनका हक नहीं देते, उनकी मुद्रा उन्हें नहीं देते हैं, जिस कारण से गरीब जो है और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर जो है और अधिक अमीर होते जा रहे हैं। इसी तरह से स्वतंत्रता की अवधारणा, हम लोग स्वतंत्रता को पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो नहीं है। स्वतंत्रता वर्ड को हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मगर इसमें 2 वर्ड जुड़ गए हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक स्वतंत्रता वो होती है जो लोग गलत तरह से स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं, आंदोलन करते हैं, या फिर सरकार की किसी बात को नहीं मानते हैं, ये सब नकारात्मक स्वतंत्रता में आता है। तो इन दोनों में अंतर पूछा जाता है। स्वतंत्रता का मार्क्सवादी दृष्टिकोण भी पूछा जाता है कभी कभी। समानता की अवधारणा, इसमें हमें समानता बतानी है, सभी व्यक्तियों को एक समान अधिकार, सभी व्यक्तियों को सामान्य रूप से दिया जाना चाहिए। राजनीति में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और इसके जो हमने पॉइंट शायद पहले भी पढ़े होंगे स्कूल में, समानता का अधिकार, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, धार्मिक समानता, ये सब हमें इसमें लिखना है। ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है न्याय वाला, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन भी बहुत कम पूछे जाते हैं, मगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। अधिकार, स्वतंत्रता और समानता, हमारी सेकंड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन भी यही बनकर आता है कि अधिकार की अवधारणा क्या है। प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत, कानून के अधिकार का सिद्धांत, हमारे अधिकार की मेन अवधारणा क्या है, हमें इसमें ये बताना है। हमारा अधिकार सभी को एक समान मिला हुआ है, जिसमें राजनीति जो है उसको मेन रखा गया है। और इसमें मेन जो है हर बार पूछे जाने वाला टॉपिक जो है वो ये आप जो मेरे आगे एक देख रहे हो बना हुआ पैराग्राफ, इसमें नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता, इन दोनों में अंतर करने को आता है। आप सिर्फ ये पैराग्राफ जो दिया हुआ है 7 पॉइंट का, आप सिर्फ ये भी पढ़ लोगे तो आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। और कुछ इस तरह से बनाकर अगर आप लिख दो तो बहुत ही अच्छी बात है। ज़्यादा पेजेस नहीं भरने होते हैं, बस हमें मेन क्वेश्चन का मेन टॉपिक ही लिखना होता है। वो सब हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ज़्यादा पेजेस नहीं होते। अगर आप 1, 2 या 3 पेज भी भर देते हो तो बहुत है।
कि बस कितने पेज भरने हैं। बस लिखो पेपर में, पेपर को खाली मत छोड़ कर आओ। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जितने भी वो आपसे पूछ रहा है, 4 पूछ रहा है 4 के जवाब दो। कुछ भी लिखो मगर लिख कर ज़रूर आओ। पेपर खाली छोड़ कर आने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। कई बच्चे ऐसा करते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं तो 2 कर देते हैं, बाकी 2 छोड़ आएंगे। या 3 पूछा है 4 पूछे 3 कराएंगे 1 छोड़ाएंगे। तो प्लीज़ आप ऐसा मत करो, वो बच्चों को बेसिकली अटकाया जाता है। इसलिए आप सारे क्वेश्चन करके आओ। एटलीस्ट ये तो रहेगा कि हम सब अटेम्प्ट करके आए हैं। क्योंकि इतना तो नहीं है कि हमें कुछ भी नहीं पता। हमने पहले पॉलिटिक्स हम 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो हम इतना तो हम जानते ही हैं कि क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हम अपने शब्दों में क्या लिख सकते हैं। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी हर बार आता है, उदारवाद बेनाम मार्क्सवाद दृष्टिकोण में अंतर। ये सब आप ऊपर भी पढ़ चुके हो यूनिट में। सेम वही चीज़ दोबारा से रिपीट कर नीचे दे दी गई है 2nd यूनिट बनाकर, जिसमें आपको इन दोनों का अंतर बताना है या किसी की अवधारणा लिखनी है। यही सब पूछा है, मगर दिया सब सिर्फ 1 यूनिट का ही काम है सारा। समानता, ये देख रहे हो, ये आपने अभी ऊपर भी पढ़ा है और ये फिर से नीचे दे दिया है इन्होंने। मगर अगर आप ये जो दिए हुए हैं डायग्राम्स, आप इसको ज़रूर पढ़ लेना, इसको लर्न भी कर लो अच्छी तरह से, क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है और इसमें आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो सिर्फ यही पढ़कर। पैराग्राफ आए तो आप पैराग्राफ भी इनमें लिख सकते हो बहुत आराम से। सेकेंड यूनिट के ये 2 पैराग्राफ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर कर लेना। और बहुत इजी बुक है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको सब समझ आएगा। ज़रूरी नहीं है पूरी बुक पढ़नी है, आप बुक का सारांश भी पढ़ सकते हो। जैसे इसमें रेल्स के न्याय के सिद्धांत ये पूछा जाता है हर बार, आप इस क्वेश्चन को ज़रूर कर लेना। ये क्वेश्चन पिछले बार भी आया था, रेल्स के न्याय के सिद्धांत क्या है। रेल्स एक विचारक थे और उन्होंने रेल्स जो थे वो कहते हैं वो किसी भी तरह के भेदभाव को नहीं सहन कर सकते। वो ऐसा मानते हैं समाज के दौरान होने वाले व्यक्तियों में लाभ पहुंचाना है, परंतु समाज का जीवन जो है वो प्राथमिक युग का होना चाहिए। वो उदारवादी दृष्टिकोण के थोड़े रखे जाते हैं, वो व्यक्ति के ऊपर बल देते हैं, उनकी स्वतंत्रता पे उन्होंने भी बल दिया है। न्याय वाले चैप्टर में से रेल्स के न्याय के सिद्धांत अगर आप कर लो, इसको आप कर ही लेना क्योंकि ये हर बार आता है। समानता के वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया, हमने इसके पॉइंट स्कूल में भी पढ़े हैं। राजनीतिक समानता क्या है, सामाजिक समानता, समाज सब एकजुट जो होते हैं, आर्थिक समानता, धार्मिक समानता, शिक्षा के लिए जो समानता है, हमने ये सब पढ़ा होगा, संविधान में दिया हुआ है इसके बारे में। सेम वही क्वेश्चन है, बस अलग अलग करके दे दिया है। स्वतंत्रता के मार्क्सवाद दृष्टिकोण और उदारवाद दृष्टिकोण देख रहे हो आप, ये दोबारा रिपीट है। बस ये है, इसमें पैराग्राफ के तौर पे समझाया है और उसमें डायग्राम के तौर पे समझाया है, मगर समझाया यही है। ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। ये जितने भी इस दोनों यूनिट में थोड़े थोड़े चैप्टर हैं, इन थोड़े चैप्टर में से भी अगर आप 4 या 5 कर लो तो बहुत है। जितना आपको समझ आए उतना कर सकते हो, क्योंकि पेपर में हमें सिर्फ अपने वर्ड्स में ही आंसर लिखना होता है। बस ये है कि हमें उस वर्ड को समझना होता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो।
ओके, थैंक यू।